हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ फेंटिंग या फिर सिंकोप के बारे में। इसको हिंदी में बेहोश होना कहते हैं। बेहोश होना क्या है, पर्सन क्यों बेहोश होता है, इसके क्या क्या कॉजेस हैं और जब बेहोश हो जाएगा तो क्या क्या कर सकते हैं और कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। पहले एक लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशंस फ्यूचर में आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेहोश होना या फिर फेंटिंग या फिर सिंकोप का मतलब क्या है। बेहोश होना मतलब आप अपने कॉन्शियसनेस को या फिर होश को कुछ सेकेंड्स या फिर कुछ मिनट्स के लिए खो देते हैं, तो इसको बेहोश होना कहते हैं। बेहोश इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है। कुछ लोगों में बेहोश होने से पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हल्का हल्का फील होना, सब हिलने लगना, डिजीनेस और वीकनेस रहना, और कुछ लोगों का जी मिचलाने लगता है, यानी नॉशिया लाइक सेंसेशन आता है। बेहोश होने के बाद इंसान कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट्स के बाद एकदम पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और उसको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आप बार बार बेहोश हो रहे हो तो हो सकता है कोई मेडिकल प्रॉब्लम अंदर है, इस वजह से बेहोश हो रहे हो, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। कॉजेस ऑफ फेंटिंग। चलिए अब जानते हैं बेहोश होने के लिए क्या क्या कॉजेस रहते हैं। बेहोश होने का कोई भी इमोशनल कॉज हो सकता है, जैसे सडनली किसी चीज़ से डर लग जाए या फिर कोई इमोशनल बुरी खबर सुन ले तो पर्सन बेहोश हो सकता है। सडनली अगर ब्लड प्रेशर यानी बीपी डाउन हो जाए तो पर्सन बेहोश हो सकता है। अगर ब्लड शुगर लेवल्स डाउन हो जाए तो भी पर्सन बेहोश हो सकता है। डिहाइड्रेशन यानी बॉडी के अंदर पानी की कमी होना, ये नॉर्मली किसी पर्सन को वॉमिटिंग हो रहा है या फिर डायरिया हुआ है तो उन पर्सन्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी बाहर चला जाता है और पर्सन को डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से पर्सन बेहोश हो सकता है। हाइपर वेंटिलेशन यानी बहुत ज़्यादा फास्ट तेज़ी से सांस लेना, तो अगर सांस बहुत तेज़ी से ले रहे हो तो भी आप बेहोश हो सकते हो। एनीमिया, एनीमिक होने का मतलब है बॉडी के अंदर आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी रहती है। रेड ब्लड सेल्स की कमी के वजह से ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, तो इस वजह से पर्सन बेहोश हो सकता है। अगर आप किसी जगह पर बहुत ज़्यादा टाइम से खड़े हुए हो या फिर धूप में बहुत ज़्यादा टाइम से फिज़िकल वर्क काम कर रहे हो तो भी गर्मी की वजह से आप बेहोश हो सकते हो। ड्रग्स या फिर अल्कोहल को कंज्यूम करने से भी बेहोश होते हैं और सीजर्स में भी बेहोश हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं हाउ टू प्रिवेंट फेंटिंग। अगर आप बार बार बेहोश होते हैं तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों में कुछ ट्रिगर्स रहते हैं, जैसे कि ब्लड को देखने पर बेहोश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग से बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसे ट्रिगर्स को आप अवॉइड कीजिए। हमेशा अगर आप बैठे हुए हो या फिर लेटे हुए हो तो धीरे से उठिए और कभी भी खाना को अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको सर में हल्का हल्का फील हो रहा है या फिर वीकनेस हो रहा है या फिर सेंसेशन जैसे कि चक्कर आ रही है, ऐसे फील हो रहा है, तो ये सब वार्निंग साइंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आप बेहोश हो सकते हो। सो इस टाइम पर आप कोई भी जगह पर बैठ जाइए, सर को थोड़ा नीचे कीजिए, हो सके तो लेट जाइए। चलिए अब बताती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई बेहोश हो गया तो आप क्या कर सकते हो। व्हाट टू डू व्हेन समवन फेंट्स। अगर आपके आसपास कोई बेहोश होकर गिर जाता है तो आप जाकर पहले उसके पैर फीट को ऊपर उठाइए, हार्ट लेवल से ऊपर उठाना चाहिए,
इससे क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है ब्रेन को इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर वो पर्सन कुछ भी टाइट पहना रहता है जैसे कि कॉलर या फिर बेल्ट, तो उसको लूज़ कीजिए कुछ ही सेकंड्स में या फिर कुछ 2-3 मिनट में उसको होश आ जाएगा। उसको कोई भी क्वाइट ठंडे प्लेस में बिठाइए या फिर लेटा दीजिए और कुछ भी ठंडा पीने के लिए दीजिए। कब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? व्हेन फेंटिंग इज़ एन इमरजेंसी। वो जो पर्सन बेहोश हुआ रहता है वो कुछ मिनट्स के अंदर फिर से होश में नहीं आ जाता है, या फिर वो सांस नहीं ले रहा है, या फिर होश में तो आ जाता है लेकिन गिरने की वजह से उसको कोई इंजरी हो गई है और ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर वो पर्सन प्रेग्नेंट है या फिर डायबिटिक है, वो कोई भी पेन जैसे कि चेस्ट में पेन हो रहा है बोल के कंप्लेंट कर रहा है, या फिर उसके अंदर कन्फ्यूजन है, ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा है, या फिर अपने हाथ पैर को हिला नहीं पा रहा है, तो ऐसे केसेस में इमीडिएटली उस पेशेंट को या फिर उस पर्सन को डॉक्टर के पास ले जाइए। सो दोस्तों, ये था फेंटिंग, सिंकोप या फिर बेहोश होने के बारे में। जब भी ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पर्सन बेहोश हो जाता है। ये यूजुअली कोई भी स्ट्रेस या फिर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग के वजह से या फिर खून को देखने के वजह से या फिर एनीमिक होने के वजह से होता है। सो इसके अंदर जब भी कोई पर्सन बेहोश हो जाता है तो उसके पैर को ऊपर की तरफ उठाइए, उसको थोड़ा कॉलर या फिर बेल्ट पहना है तो उसको लूज़ कीजिए, 2-3 मिनट्स में उसको होश में आ जाएगा। उसको कुछ कहीं ठंडे जगह पे बिठाइए, 10-15 मिनट तक लेटाइए और उसको पीने के लिए कोई भी जूस या फिर कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स को दीजिए। अगर आप बार बार बेहोश हो रहे हो तो इसके पीछे कोई भी कॉज हो सकता है। अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और इसका इलाज करवाइए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।